ये आपके माध्यम से बोलना चाह रहे जो हमारे यहाँ के नगर सेवक है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रिपल टैक्स लगता है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे वाले डिमांड नहीं करते, ये क्या करते जाके वहाँ पे महासभा में क्या करते, सिर्फ जाकर ताली बजाते, इनका काम नहीं है, ये इनका काम है ना कि भाई कम से कम हम अपने शहर के लिए एक डिमांड रखे कि भाई शहर में कम से कम इतना बड़ा हमारा शहर है तो इसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 5 ऑक्सीजन होना चाहिए। सही बोले, उन्होंने आवाज ही नहीं उठाए, आज तक उन्होंने मांगे नहीं। अच्छा, ये फेलियर है हमारा, ये हमारे नगर सेवकों का फेलियर है। ये हमसे वोट लेते हैं, हमको आश्वासन देते हैं और हमको ठोक ठोक के सुलाते हैं। अच्छा, और हम ज्यादा बात करते हैं फिर हमारे पे केस बनता है। हमारा अंदर चाहता है कि ऑक्सीजन बन जाए, मगर हमारे यहाँ के कुछ जो नेता है आपका इशारा नगर सेवकों पर ही है। अच्छा, वो खुद नहीं चाहते कि हमारे एरिया में कोई ऑक्सीजन बन जाए। यहाँ के जो नगर सेवक है वो अवार्ड साहब को मिसगाइड करते हैं इस मामले को लेके? मिसगाइड ही कर रहे हैं ना सर। नहीं तो आज के हॉस्पिटल अभी तो अधूरा पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं बना। क्या है सहूलत जो 35 साल पहले हॉस्पिटल है, जो स्कूल है म्यूनसिपैलिटी का, आज भी वही है। कोई नया इजाद हुआ क्या? हुआ तो मेरे पता था, एक भी नया हुआ तो बोलो। तो सिर्फ आश्वासन, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को ठोक के सुलाना और इलेक्शन के टाइम पे उनके घर पे जाके चौकलोसी करना हमारे नेताओं में एकदम बाखूबी भरा हुआ है। और हमारी पब्लिक भी ऐसी है, हमारी पब्लिक भी ऐसी है जो 200-300 रुपये में बिक जाती है। हमारी पब्लिक भी ऐसी। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने चैनल मुमरा टाइम्स के अंदर आप लोगों को एक खबर दिखाई थी। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो मेंबर है उनको मित्तल से गुलाब पार्क मार्केट में दोबारा एक बार शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि मित्तल ग्राउंड के अंदर जो नाला है उसका काम चल रहा है। इसी वजह से मतलब उन्हें वहाँ पे अमृतनगर के गुलाब पार्क मार्केट में एक बार फिर लाके टेम्पररी बेस पे 2 महीने के लिए उन्हें मनपा ने फिर वहाँ पे लाके मतलब बसा दिया है। उसी को लेके न्यूज़ चली थी हमारे चैनल में और दूसरे भी अन्य कई चैनलों के अंदर वो न्यूज़ चली थी, जिसमें इरशाद शाह जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष है, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं आप लोगों को एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि हमारे जो नगर सेवक है ये महासभा में लीगल हॉकर जोन को लेके आवाज़ें नहीं उठाते हैं, बस वो वहाँ पे ताली बजाने का काम करते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका जो ठीकरा है मुमरा के जो नगर सेवक है उनके ऊपर फोड़ा है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नगर सेवक जफर नुमानी इस वक्त मौजूद है। आइए इस विषय पे उनसे बात करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। जफर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले दिनों जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद इरशाद शाह, उन्होंने जिस तरीके से यह आरोप लगाया नगर सेवकों के ऊपर कि वो लीगल हॉकर जोन को लेके महासभा के अंदर आवाज़ें नहीं उठाते हैं, और वरना अगर वो ईमानदारी से आवाज़ उठाते तो आज शायद मुमरा के जो हॉकर्स हैं उन्हें भी एक लीगल हॉकर जोन मिल जाता। वो वहाँ पे सिर्फ ताली बजाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें कोई मतलब फिक्र नहीं है मुमरा के हॉकर्स की, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान के ऊपर, जिसको लेके पूरे शहर के अंदर एक हंगामा सा बरपा है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय पूरे शहर में? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, मैं आपको बात बताते चलूँ कि इरशाद शाह कौन है मैं तो जानता ही नहीं। पहली बात, कौन है वो मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। और जिस तरीक़ा का इल्ज़ाम वो लगाए हैं कि मतलब नगर सेवक महासभा में सिर्फ ताली बजाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, मार्केट के इश्यूज़ को लेते नहीं हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट का इशू में 2017 में इलेक्शन जीता हुआ था। 2017 में फरवरी में इलेक्शन हुआ था 2017 में, और मैं आपको ये लेटर दिखाता हूँ। 2017 का मेरे पास लेटर है, 18 का भी है, 17 का भी है, ये लेटर है। मैंने इसके बाद कई बार और सर्वे नंबर के साथ दिया है। अच्छा। सर्वे नंबर 36 जो मित्तल ग्राउंड में चर्च है, चर्च के बाजू में एक कांग्रेस का कार्यालय था जो टूट गया, जहाँ शौचालय
उसके बाजू में एक जगह पड़ी हुई है जहां पर अभी केबिन रखी हुई है। वो शासकीय जगह है। मैंने उस सर्वे नंबर के साथ दिया था लेटर कि उस जगह पर मार्केट की बिल्डिंग बनाई जाए ताकि उसमें तमाम मार्केट के लोगों को शिफ्ट किया जाए। देखिए, और ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमको सख्त इंस्ट्रक्शन है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनका सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आप महासभा जब भी हो उसमें आप अपनी बातों को रखें और अपनी डिमांड को हमेशा लेटर के जरिए देते रहें। और हमने 2017 में आपको मैंने लेटर दिखाया, 2018 का लेटर दिखाया, 2021 का भी लेटर दिखाया। उसके बाद कोरोना आ गया तो मैंने उसके बाद उसको फॉलोअप पे नहीं लिया। 3 साल और महासभा में खड़े रह करके मैंने, चाहे वो मार्केट के इश्यूज हो, हॉकर्स जोन का, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट वालों को एक हॉकर्स जोन बना करके दिया गया था MM वैली के पास। मार्केट वाले गए नहीं, बोलते हमारा कारोबार नहीं होता। अरे थोड़े दिन बैठो तो वहां, बैठने के बाद आपको कारोबार होगा। देखिए, किसी भी शहर में किसी के घर के नीचे आप उतरोगे तो हॉकर्स जोन नहीं होता। थोड़ी दूर, कहीं कलवा में भी अगर हॉकर्स जोन है तो थोड़ी दूर चल के जाना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हमने कई बार लेटर दिया, चाहे वो, देखिए मैं आपको और दिखा दूं, मेरे पास नशा मुक्ति केंद्र, रिहायर सेंटर के लिए मैंने मांग की थी। शहर में जो नशा बच्चे करते हैं, मैं बोला इनके लिए इनको थाना जाना पड़ता है या वहाँ विरार जाना पड़ता है, 6,000 रुपया चार्ज है उसका महीने का, कौन गरीब आदमी देगा। उसका भी लेटर मैंने आपको 2017, 18, 19, 20 सबका दिया है। मैंने ओल्ड एज हाउस का लेटर दिया हुआ है। ऐसे ही हर साल मैंने लेटर दिया हुआ है। मैंने शादी हॉल के लिए दिया है, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं, उसके लिए मैं हर साल लेटर दिया। और ये सारी बातें मैं महासभा में उठाता हूँ। और सारे नगर सेवक, देखिए विषय, कोई भी एक नगर सेवक, हमारी जब गढ़ मीटिंग होती है तो उसमें एक प्लान होता है कि भाई ये विषय कौन लेगा। जैसे मैंने वो विषय ले लिया तो सारे नगर सेवक, जब मैं बोलता हूँ या मैं कहने जाता हूँ, उसमें सबकी सहमति, सब खड़े रह करके बाकायदा आवाज उठाते हैं। मेरा मिनट्स निकालिए। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। इरशाद शाह साहब से मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब उन्होंने जो नगर सेवकों के ऊपर आरोप लगाया है कि मतलब वो महासभा में आवाज नहीं उठाते, ये सरासर गलत है। 100% गलत है। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लेटर तो मेरे पास, ये झूठा तो नहीं है। ये इस पे सारे लोगों की, कमिश्नर की, सबकी लोगों की सिग्नेचर। फिर आखिर क्या वजह, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? बाद में उन्होंने मेरी ही दूसरी न्यूज़ में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, उन्होंने खेद प्रकट किया है। देखिए, एक बार जो बात जबान से निकल जाती है ना, उसको आप कितना भी सही करने की कोशिश करेंगे ना, वो बात आवाम को, देखिए आवाम को कोई भी चीज़ गुमराह करना है किसी को, तो कोई भी गलत बात की स्टेटमेंट दे दीजिए। जैसा आज हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, गुमराह कर रही है, कोई भी गलत स्टेटमेंट दे रही है। तो स्टेटमेंट देने से पहले देखिए, अल्लाह ने जबान दी है, तो जबान का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। कहाँ क्या बोलना है, इसीलिए अल्लाह ने आपको अकल दी है। आप फड़क कर आपने इल्ज़ाम लगा दिया, कोई नगर सेवक बात नहीं करता है। और दूसरी बात बता दूं, अभी जब बारिश हुई तो हमारा जो मित्तल का नाला है ना, वो मेरे वार्ड में पड़ता है जी। मित्तल के नाले के पास मार्केट वालों ने इतना कचरा डाला था, इतना कचरा डाला था, जिसकी न्यूज़ चली। और इल्ज़ाम, बदनामी हमारे ऊपर आती है कि नगर सेवक नाला नहीं साफ कराते। सारे मार्केट का कचरा था। फिर हमने गोसावी साहब से बात की, सागर सोलंके साहब से बात की, मैंने विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब से बात की, हमारे आवार साहब, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब से बात की, शमीम खान साहब, भाई साहब, तमाम नगर सेवकों से मैंने बात की। मैंने कहा कि देखिए, मार्केट को हटाना ही पड़ेगा, वहां से मार्केट हटाना, क्योंकि हमको मित्तल का रोड भी चालू करना है और वो बड़ा नाला हमको मेन रोड पे शिफ्ट करना है। और मैंने रिक्वेस्ट किया था, एक रोज पहले मेरी इरशाद साहब से मुलाकात हुई थी सैयद अली भाई साहब की ऑफिस पर। मैंने उनसे कहा था कि साहब, और सागर सोलंके साहब, गोसावी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साहब, इनको 2 महीने के लिए रोड पर पर्याय दिया जाए। ये रोड बन जाता है, वो रोड बन जाता है तो इनको वापस से वहां पर, उस तरफ जहां पर उनकी अभी लीगल जगह आ रही है, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाए। ये मैंने उनसे बात की थी। और वो बोलते हैं कि कोई नगर सेवक बात नहीं करता। सारे नगर सेवक, राष्ट्रवादी के जितने नगर सेवक हैं, चाहे वो राजन किनी साहब हो, चाहे वो मोरेश्वर किनी हो, चाहे वो अशरीन मैडम हो, चाहे हफीजा नाइक हो, सिराज डोंगरे साहब हो, चाहे हमारे और भी जितने भी हीरा पाटिल हो, या जितने भी सातपुते ताई हो, वो अपनी गोटे मैडम हो, या वो फरजाना शाकिर शेख हो, हमारे तमाम लोग, अनीता किनी, मोरेश्वर किनी, तमाम लोगों ने मिल करके मुझसे कहा था कि जफर भाई, इस मार्केट के बारे में तमाम लोग आवाज़ उठाइए। ये तमाम लोग की मिली जुली आवाज़ रहती है। देखिए, मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो मेरे तमाम नगर सेवक, तमाम पार्टी के लोगों की आवाज़ होती है। ये गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको बताइएगा, आप खुद जाकर के उनको बोलिएगा कि मैंने जफर नुमानी के ऑफिस पे गया था और वहाँ सारा लेटर मैंने देखा। जफर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। आप नगर सेवक है,
क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी सालों से मुमरा कौसा के अंदर मतलब हॉकर्स के लिए आवाज़ें उठ रही है कि मतलब इनको एक लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है जफर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर कब मिलेगा दिया तो सर। हाँ मोइन भाई दिया ना हॉकर जोन। हॉकर जोन हमने मित्तल ग्राउंड वहां पर MM वैली के पास दिया था, ये जाने ही तैयार नहीं है, ये जाने नहीं। इनका मकसद क्या मालूम है? आपको नहीं लगता अगर MM वैली में जैसे आपके कहने के अनुसार वहाँ पे उनको हॉकर जोन दिया गया था तो इतनी दूर क्या मुमरा अमृतनगर के लोग जाएंगे वहाँ पे? अरे भाई अमृतनगर के लोग नहीं जाते तो कौसा के लोग तो जाते। जो कौसा जो उस अतराफ के लोग थे वो तो जाते। कौसा में भी मार्केट है ना, कौसा मस्जिद के पास जो मार्केट है वहां के लोग तो जाते। तो यूनियन के लोगों ने वहां जाने से क्यों इनकार कर? बस उनको फैसिलिटी चाहिए। एक्चुअली क्या है मालूम है, एक एक आदमी के 8-8 गाले, करप्शन है, पैसे का। आज तक मित्तल ग्राम जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है उसका हिसाब मांग लो ना, पूछो इतना पैसा जो कलेक्शन करते हैं उसका हिसाब मांगिए। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वहां जाएंगे तो महानगर पालिका अपने तरीके से बिठाएगी, इनकी चलेगी नहीं। करप्शन है, हिसाब नहीं है, पैसा लेते हैं लोगों से। एक एक आदमी के 8-8 गाले हैं, 7-7 गाले हैं, और जो यूनियन के लोग हैं उनके ही गाले आगे हैं, बाकी बेचारे जो गरीब हैं वो सारे गाले उनके पीछे हुए। ये उनका तरीका है, वो जाना नहीं चाहते, हमने उनको बना के दिया। दूसरी बात, मुमरा स्टेशन के ब्रिज के नीचे भी हमने एक जोन बना करके दिया मच्छी वालों का, देख लीजिए आप जाकर के सर्वे कर लीजिए। वो हॉकर जोन नहीं है तो क्या है? हॉकर जोन में सिर्फ कपड़ा, देखिए मच्छी वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले ये आते हैं। अब कपड़े की दुकान हॉकर जोन में मुझे नहीं लगता कि कपड़े की दुकान आती है। फिर भी हमने उनको जगह दी, पर्याय दिया कि भाई लोग कारोबार करते हैं, ठीक है आप भी कारोबार करिए। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है कि हमने हर तरीके से कोशिश की। देखिए, और दूसरी बात, मेरा एक सीधा और भी बात, अगर लोगों को और भी अच्छी जगह चाहिए, देखिए आप ये बोलोगे कि मेरी मनपसंद हॉकर जोन यहाँ बनना चाहिए तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। भाई हॉकर जोन की जो जगह है, जो महानगर पालिका हमको जगह देती है, हम वहीं बना कर दे सकते हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको इसलिए खासकर बुलाने का मेरा मकसद ये था कि लेटर के साथ मैं आपके साथ दिखाना चाह रहा था कि ये इल्ज़ाम जो लगाया वो सरासर गलत है। ये ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। जफर भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि पहले ये जो यूनियन के जो मेंबर है ये पहले गुलाब पार्क मार्केट के अंदर मतलब धंधा लगाते थे, लेकिन रोड वाइंडिंग और मतलब ट्रैफिक के इशू को लेके उन्हें टेम्पररी बेस के तौर पे उन्हें मित्तल में शिफ्ट किया गया था। अब एक बार फिर वो लोगों को दोबारा मतलब गुलाब पार्क मार्केट में मनपा ने 2 महीने के लिए वहाँ पे ला के शिफ्ट किया है, तो अब क्या ट्रैफिक का मसला नहीं होगा? देखिए ये मजबूरी है। अगर मित्तल का रोड चालू है, देखिए ये 2 महीने की ट्रैफिक थोड़ा बहुत जो हो रही है, तकलीफ हो रही है। पहली बात तो मैं शहर के लोगों से बहुत माजरत के साथ माफ़ी चाहता हूँ कि देखिए ये हमारी मजबूरी थी कि हमने रोड पर उनको वापस से 2 महीने के लिए ला के रखा। मित्तल का रोड अगर चालू हो गया 2 महीने के अंदर, इंशाअल्लाह माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में, शमीम खान साहब, भाई साहब, विरोधी पक्ष नेता शानू बढ़ान, राष्ट्रवादी की पूरी टीम और मुमरा कौसा की आवाम की दुआओं के सारे, और कमिश्नर साहब, मेयर साहब, सबकी दुआओं के सारे, अगर ये रोड 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ये रोड चालू हो जाएगा तो जो कौसा की ट्रैफिक है, जो हमारे शहर में ट्रैफिक है, ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी। सारे लोग मित्तल से जाएंगे, सीधा MM वैली से बाहर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक भी दूर हो जाएगी और ये मार्केट जो है, मार्केट को फिर वापस से हम मित्तल में शिफ्ट कर देंगे, तो दोनों तरफ से हमको ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। अच्छा जफर भाई, ये जो मतलब जहाँ पे मित्तल ग्राउंड के अंदर जो यूनियन मतलब शिफ्ट हुई थी हॉकर्स लोग, वहाँ पे अभी वहाँ पे नाले का काम चल रहा है, तो नाले का काम जब शुरू होने से पहले क्या मनपा ने आपसे उस बारे में कुछ बातचीत की? मैं खुद गया था, मैं 2-3 रोज पहले खुद गया था, स्पॉट पे गया था। मार्केट वालों ने कहा कि हमको हमारी बात रखने दीजिए। मैंने सागर सोलंकी साहब को बोला कि साहब ये मार्केट वाले क्या कहते हैं, इनकी बात सुनिए आप। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप लोग मार्केट को, पहले ये बात हुई थी कि मित्तल में कहीं शिफ्ट कर दो, लेकिन बारिश का टाइम था, थोड़ा सा वो जगह पर खराब जगह थी, तो उतना खर्चा करने से अच्छा ये था कि भाई उसमें फिर 10-20-50 लाख रुपया लगा दो। उससे अच्छा हमने कहा कि टेम्परवारी आप जब तक यहाँ शिफ्ट हो जाइए। उनको शिफ्ट करने के लिए फिर मैं 1 रोज़ पहले सैयद अली भाई साहब की ऑफिस में मुलाकात किया, इरशाद मुझसे मुलाकात किया, मैं वहाँ बैठा हुआ था, इरशाद भी आ गया, मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा आप जाइए रोड पर बैठिए, साहब ने बोला है तो आप बिल्कुल बैठिए। और डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से इरशाद जा करके खुद मिल करके आए मार्केट के लोगों के साथ। साहब ने भी बोला कि टेम्परवारी आप रोड पे बैठ जाइए, उसके बावजूद भी आप पार्टी के लोगों को बदनाम करेंगे, नगर सेवक को बदनाम करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे आखिर में जफर भाई क्या कहना चाहेंगे आप शहर की जनता को, क्योंकि
टेम्पररी तौर पे एक बार फिर हॉकर्स को गुलाब पार्क में लाके मतलब वहाँ पे धंधा लगाने की परमिशन दी है मनपा प्रशासन ने। तो जो ट्रैफिक का जो मसला देखने में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे लोग बाज़ार लेने के लिए आते हैं और अपने वाहनें जो हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, वो भी बाज़ार के इधर किनारे कहीं खड़ी कर देते, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक का मसला होता है। और जो हॉकर्स है वो फल सब्जियां जो है मतलब जो ख़राब हो जाती वो भी वहीं पे रख के चले जाते हैं, जिससे गंदगी होती है। उसको लेके भी वहाँ के जो रहवासी है उनकी भी मतलब बहुत नाराज़गी है। तो आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और हॉकर से भी क्या अपील करेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात हॉकर्स से कहना चाहता हूँ कि हॉकर्स ये ना समझे कि उनके साथ कोई है नहीं, उनका कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए, वो हमारा ही हिस्सा है, बिल्कुल हमारा पार्ट है, वो शहर के पार्ट हैं, शहर के रहवासी हैं। हम उनके हर दुख में भी खड़े हैं और सुख में भी खड़े हैं। और हम कोशिश ये हमेशा करते हैं कि हॉकर्स को कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हॉकर्स अगर वो कारोबार लगाते हैं तो हमारे घर के लोग ही जाकर के वहाँ से सब्जियाँ लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर के लोग आते हैं। तो हम ये चाहते हैं। और दूसरी बात, हॉकर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो उनकी गंदगी निकलती है उसको प्लास्टिक वगैरह गोनी वगैरह में भर करके रखें। घंटा गाड़ी आती है जो उसमें वो कचरे को उसमें डाल दे, ताकि शहर में सफाई रहेगी। क्योंकि मेन रोड पे मार्केट है, बाहर के लोग भी आते जाते हैं। तो आपके शहर से पैगाम जाना चाहिए कि मुमरा में जो रोड पर मार्केट टेम्परवारी जो बिठाई गई है वो बहुत साफ़ सुथरी है। तो लोगों से मेरी अपील है, और मुमरा शहर के लोगों से मेरी खासकर अपील है कि बराए मेहरबानी बिल्डिंग के पीछे कचरा ना डालें, बिल्डिंग के डक में कचरा ना डालें। देखिए, और नालों में, मैंने नाला सफाई की है अभी मोइन भाई, नाले में गद्दा, तकिया, कंबल, कबाट और तमाम चीज़ें उसमें मिलती हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये कहना चाहता है। मेरी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि शहर के लोगों से कि शहर में साफ़ सफाई रखें। हॉकर्स यूनियन वाले मेरी बात को गौर से सुन लें, हम उनके साथ में, तमाम नगर सेवक उनके साथ में है, पूरी राष्ट्रवादी टीम उनके साथ में है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपकी लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे, उससे बेफिक्र रहिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ये थे नगर सेवक ज़फ़र नुमानी साहब, जिन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद इरशाद साहब, उन्होंने मुमरा के नगर सेवकों के ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो हॉकर्स की जो बात है वो महासभा में नहीं रखते, वहाँ पे तालियां बजाने का काम करते, लेकिन हॉकर्स लोगों को लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए, इसके लिए वो महासभा में आवाज़ें नहीं उठाते। इसको लेके जब हमने नगर सेवक ज़फ़र नुमानी साहब से बात की तो उन्होंने हमें कई ऐसे लेटर बताए जो 2017 के, कुछ 2018 के, जिसमें उस लेटर के अंदर जो मनपा प्रशासन से लीगल हॉकर जोन बनाने की मांग की गई है, काफ़ी पत्र व्यवहार किया है नगर सेवक ज़फ़र नुमानी साहब ने। ये वो सारे लेटर है, ये इस बात का सबूत है जो पूरी तरीके से साबित करता है कि मोहम्मद इरशाद साहब ने जो बयान दिया था सोशल मीडिया के ऊपर कि नगर सेवक लोग कोशिश नहीं करते महासभा में, वो सरासर झूठ है। और जिसका खंडन नगर सेवक ज़फ़र नुमानी साहब ने भी किया है कि इरशाद साहब जो आरोप लगा रहे हैं नगर सेवकों पे वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। सभी नगर सेवक अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि मुमरा में जल्द से जल्द लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए, और उसके लिए विशेषकर ज़फ़र नुमानी साहब काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, महासभा में भी आवाज़ उठा रहे हैं और मनपा से पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई हमें ऐसे भी लेटर बताए जिसमें लीगल हॉकर जोन के अलावा मतलब शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, उसको लेके भी वो लगातार महासभा में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। और साथ ही जो कम्युनिटी हॉल है लोगों को मतलब वो भी मिलना चाहिए, लाइब्रेरी जो है वो भी मिलना चाहिए, ओल्ड एज हाउस की भी उन्होंने हमें जानकारी दी कि उसके लिए भी वो लगातार महासभा में आवाज़ें उठा रहे हैं और लगातार पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नगर सेवक ज़फ़र नुमानी का प्रयास जारी है, और उन्होंने सरासर जो इल्ज़ामात लगाए हैं मुमरा के नगर सेवकों पे मोहम्मद इरशाद साहब ने उन्हें बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद करार दिया है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।